देखिए अभी तो बहुत ज़्यादा हमको इस परिवार से नहीं बात करें, बस यही जान पाए कि घटना कब घटी, क्योंकि फैयाज भाई हमारे बड़े परम मित्र हैं और परिवार के एक सदस्य की तरह यही थे। तो मैं यही जानने का प्रयास किया कि भाई परिवार में कैसे ये घटना घटी, किस तरह से होगा, क्या होगा। क्योंकि देखिए 2-3 दिन पहले हम लोग से मिले थे, कहीं चेहरे पे कोई बीमारी, कोई डर, कोई भय कुछ दिख नहीं रहा था, बड़ा अच्छे दिख रहे थे। और जब लौट के आए थे तो ये भी हुआ था कि भाई बीमारी उनकी काफ़ी हद तक रिकवर भी हो गई थी। लेकिन अब खुदा को जो मंजूर था, ऊपर वाले को जो मंजूर था, भाई वो ना हम रोक पाएंगे ना आप रोक पाएंगे। वो एक बात हम बताएं आपको कि हर नेता की अपनी अपनी विचारधारा, अपनी अपनी आइडियोलॉजी होती है, और कौन हिंदू और कौन मुसलमान की बात करता है। हम यहाँ हिंदू मुसलमान के नाते नहीं, इंसानियत और समाज के नाते आते हैं। समाज का एक ऐसा हीरा हमने खो दिया इस जनपद से, जिसको अभी समाज में बड़ा काम करने की ज़रूरत है। रही बात कोई नेता, देखिए शकरुल्लाह भाई न पैसे से, न धन से, न दौलत से, भाई एक व्यक्ति जो निर्विवाद, देखिए हम लोग, हमारी विचारधारा अलग हो सकती है, हम विचारधारा की राजनीति हम करते हैं, हम विचारधारा हमारी अलग हो सकती है, हमारी सोच अलग हो सकती है, लेकिन हम व्यक्तिगत किसी पर आरोप नहीं लगा सकते। और वो आरोप लगाने लायक व्यक्ति थे, बहुत विद्वान व्यक्ति थे, बड़ी गुणी व्यक्ति थे। हाँ, आपकी ये बात हमको कहीं ना कहीं थोड़ा सा इस बात को लेकर हम भी कहेंगे कि हाँ, एक प्रदेश का नुमाइंदा कोई ना कोई बड़ा, जिसको स्वयं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी चाहते तो भेज देते, तो उससे से परिवार को आत्मबल। देखिए मैं फिर दोहरा रहा हूँ इस बात को, कोई किसी को कुछ नहीं देता है, ना कोई मिलता। हाँ, एक बात मैं फिर जोर देकर ये कहूँगा कि इस परिवार के वो मुखिया थे, समाज को प्रतिनिधित्व करते थे, पार्टी के बड़े पद पे विराजमान थे, समाजवादी पार्टी का प्रतिनिधित्व करते थे, और कहीं न कहीं वही सेवा करते हुए, कार्यकर्ताओं के बीच रहते हुए, जो उनकी बीमारी थी उस बीमारी को नज़रअंदाज किया उन्होंने। उसी का परिणाम है कि आज इस दुनिया में वो नहीं है। समाजवादी पार्टी के जनपद कुशीनगर के जिलाध्यक्ष मरहूम जनाब शुकुरला अंसारी जी का कल इंतकाल हो गया, और आज हम उनके आवास पर मौजूद हैं। कल से ही लगातार राजनीतिक दल के नेता उनके आवास पे घर पहुंच रहे हैं, शोक संवेदना अपना प्रकट कर रहे हैं। आज भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता संतोष सिंह यहाँ पहुंचे हैं उनके आवास पर। सबसे पहले इनसे सर, ये बीजेपी के तमाम नेता धर्म जाति की राजनीति कर रहे हैं और आप समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष के यहाँ पहुंचे हैं, क्या कहेंगे? देखिए पहले तो शुकुरला भाई हमारे बहुत अच्छे मित्र कह लीजिए, बड़े भाई कह लीजिए, और राजनीति से ऊपर उठ करके हमारा और उनका संबंध था। हमेशा कहीं ना कहीं मिलते थे, हंसते हुए मिलते थे, हालचाल होता था। बीच में उनकी तबीयत खराब हुई थी तो भी 1-2 बार मुलाकात हुई थी, बहुत अच्छी बात। रही बात राजनीति और पार्टी और दल की बात, तो मैं उस पर कोई क्रिया प्रतिक्रिया नहीं दूंगा। बस इतना कहूँगा कि शुकुरला अंसारी जी का जाना हमारे जनपद के लिए एक सामाजिक व्यक्तित्व के नाते बहुत बड़ी क्षति है, समाज के लिए क्षति है, क्योंकि उनसे बहुत कुछ सीखा जा सकता है। और वो एक साधारण व्यक्ति नहीं थे, इतने कम समय में एक बड़ी राजनीतिक दल के और मुखिया के, जनपद के मुखिया के तौर पे उनको जो पार्टी ने जो सम्मान दिया था, और बड़ी ईमानदारी के साथ निर्विवाद, जिनके ऊपर मैं कहूँ कि कोई विवाद नहीं था, और बड़ी बेबाकी से अपनी बात रखते थे और संगठन के लिए काम करते थे, और उसका परिणाम भी हमने देखा है। देखिए हम लोग किसी राजनीतिक दल से हैं, वो अलग विषय है, लेकिन लोकसभा के चुनाव में मुझे लगता है कि इसके पहले आप लोकसभा चुनाव की बात करें, लोकसभा चुनाव में विलुप्त होती समाजवादी पार्टी को उन्होंने उठाने के लिए बहुत सारा संघर्ष किया, लेकिन उनके अंतिम यात्रा के समय राष्ट्रीय जो अध्यक्ष हैं अखिलेश यादव जी, उनके तरफ से किसी को अधिकृत करके न भेजा गया, ना प्रदेश से कोई जिम्मेदार नेता यहाँ पहुँचा था। देखिए हम फिर ये कहेंगे कि यह एक राजनीतिक प्रश्न हो जाएगा, और हमारा अगर कोई टिप्पणी इस पर होगी तो भी राजनीति हो जाए। बस इतना कहूँगा, देखिए वो जिस पार्टी और जिस दल से जुड़े थे, मैंने देखा कल कि जनपद के सारे बड़े नेता जो थे, और सारे बड़े नेता, चाहे उनके व्यक्तिगत व्यवहार के वजह से, संबंधों के वजह से, या पार्टी में रहने के नाते, सारे लोग आए हुए थे, और उनको जो सम्मान मिलना चाहिए मिला। रही बात शीर्ष नेतृत्व की, समाजवादी पार्टी की, तो मुझे मालूम नहीं है। जैसा कि अभी यहाँ तो पता भी चला था कि अखिलेश जी शायद फ़ोन किए थे, हालचाल लिए हैं, बात किए हैं। देखिए परिस्थितियाँ बहुत सारी होती थी, लेकिन कहीं ना कहीं आप जिनके लिए और जिस दल के लिए पूर्ण रूप से समर्पित हैं और अपना आजीवन आपने उस पार्टी के लिए काम किया है, और उस पार्टी के काम के चलते ही स्वास्थ्य खराब होने के बावजूद भी लोकसभा के चुनाव में हमने देखा
कि लोकसभा के चुनाव में जिस तत्परता के साथ, और उनका उसका परिणाम भी, उसका रिजल्ट भी मिला कि भारत मतलब इसके पहले समाजवादी पार्टी को इतना वोट कभी किसी भी चुनाव में, पिछले 5 साल का चुनाव रिकॉर्ड उठा के देखा जाए तो इतना वोट कभी मिला नहीं था। वो सिर्फ और सिर्फ इनके नेतृत्व और संगठन में काम करके लोगों को जोड़ने के लिए, और सामाजिक दृष्टिकोण से भी देखा जाए, देखिए हर विषय को हम चुनाव से और राजनीति से जुड़ें, ये हमारे लिए और समाज के लिए भी अच्छी बात नहीं है। अब मैं इस अवसर पर सिर्फ इतना कहूँगा कि पार्टी को ने जो जिम्मेदारी दी थी उस जिम्मेदारी को निभाते निभाते और आज इस दुनिया से चले गए, ये बड़ा अफसोस की बात है। और मुझे लगता है कि पार्टी को इसका संज्ञान जरूर लेना चाहिए कि जो व्यक्ति हमारे लिए जिस बीमारी में रह के, और जहाँ उनको आराम की ज़रूरत थी, जहाँ संतुलित भोजन की ज़रूरत थी, लेकिन समाज में कार्य करते करते, पार्टी और दल के कार्य करते करते इस दुनिया से चले गए, तो मुझे लगता है कि कुछ उचित विचार पार्टी को करना चाहिए। मेरा कोई राजनीतिक प्रश्न नहीं है, या ना ही कोई राजनीतिक में जवाब मांग रहा हूँ। बस इतना कहूँगा कि थोड़ा ध्यान देखिए, अभी हमारे थोड़े दिन पहले आपके लोकसभा के सांसद के प्रत्याशी रहे अखिलेश शाह आए थे, उनकी बात आपने सुना, परिवार के प्रति संवेदना। देखिए यहाँ कोई दल के ऊपर पहली बार मैंने ये देखा, मैंने इसके पहले भी कहा कि पहली बार मैं देखा हूँ कि कुशीनगर में किसी जब पार्टी के जिला अध्यक्ष के स्वर्गवास होने के बाद, उनके इस दुनिया से चले जाने के बाद राजनीतिक दल की सारी सीमाएं टूट गई हैं और सब लोग आए। हाँ, मैं फिर से इस बात को कहूँगा कि मुझे जहाँ तक लगता है और जहाँ तक परिवार से बात करने के बाद मैं चीज़ें जान पाया हूँ कि पार्टी की सेवा करते करते, संगठन की सेवा करते करते वो इस दुनिया से चले गए हैं। तो मैं इतना ज़रूर निवेदन करूँगा कि थोड़ी संवेदनशीलता दिखानी चाहिए। पार्टी की सेवा करते करते लंबे समय समाजवादी पार्टी में रहे, उन्होंने दिन रात एक करके मेहनत किया। कल समाजवादी पार्टी के कार्यालय में ना कोई प्रेस नोट जारी हुआ, शोक संवेदना तक व्यक्त नहीं किया गया। वहीं समाजवादी पार्टी के तमाम नेता, राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी, केसारी लाल यादव जो भोजपुरी के सुपरस्टार हैं, उनके जन्मदिन मनाने में लोग बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे थे और कोई शोक संवेदना पार्टी कार्यालय में व्यक्त नहीं किया गया, क्योंकि ये जिलाध्यक्ष भी थे। नहीं, देखिए इसके लिए तो मैं खेद प्रकट करूंगा। ये होना चाहिए मानवता के नाते, पार्टी के कार्यालय पे या राष्ट्रीय कार्यालय पे शोक संवेदना होनी चाहिए, एक प्रेस नोट जारी होना चाहिए था। स्वयं अखिलेश जी को भी अपने ट्विटर हैंडल से, अपने सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों को संदेश देना चाहिए था। उनके परिवार को मुझे लगता है कि उससे थोड़ा आत्मबल मिलता है। देखिए होता कुछ नहीं है। रही बात, अखिलेश जी किसी कार्यक्रम में बिजी थे, और देखिए कुछ कार्यक्रम पहले से तय होते हैं जिसको टाला नहीं जा सकता है, और उसी का एक भाग अभी राजनीति में है। शुकुला जी लंबे समय समाजवादी पार्टी में रहे, जिलाध्यक्ष रहे, तमाम लोग जनपद के अगल बगल के भी आए थे जो इनसे जुड़े थे, पार्टी के नाम पर भी आए थे। लेकिन शुकुला जी के अंतिम यात्रा में क्या नहीं लग रहा है, तमाम सोशल मीडिया पर भी ये बातें चल रहा है। और आपसे इसलिए मैं पूछा कि आप भी राजनीति में हैं कि कम से कम समाजवादी पार्टी को प्रदेश अध्यक्ष को भेजना चाहिए था यहाँ। हाँ, ये प्रश्न आपका सही है, और इसका जवाब भी यही है मेरा कि देखिए देता कोई किसी को कुछ नहीं है। मेरे आ जाने से एक परिवार को आत्मबल मिल सकता है, उनकी सामाजिक प्रतिष्ठा का एक मैसेज चला जाएगा कि चलिए समाज में शुकुला भाई घूमे। देखिए हम लोग सामाजिक आदमी हैं, और नेता और समाज में रहने वाला व्यक्ति यही चाहता है कि हमारे इर्द गिर्द लोग रहें, हमारे इर्द गिर्द हमने जितना काम किया है वो वह लोग दिखाई दें, और वही उनकी पूंजी है। कोई नेता, देखिए शुकुला भाई न पैसे से, न धन से, न दौलत से, वह एक व्यक्ति जो निर्विवाद, देखिए हम लोग, हमारी विचारधारा अलग हो सकती है, हम विचारधारा की राजनीति हम करते हैं, हम विचारधारा हमारी अलग हो सकती है, हमारी सोच अलग हो सकती है, लेकिन हम व्यक्तिगत किसी पर आरोप नहीं लगा सकते। और वो आरोप लगाने लायक व्यक्ति थे, बहुत विद्वान व्यक्ति थे, बड़ी गुणी व्यक्ति थे। हाँ, आपकी ये बात हमको कहीं ना कहीं थोड़ा सा इस बात को लेकर हम भी कहेंगे कि हाँ, एक प्रदेश का नुमाइंदा कोई ना कोई बड़ा, जिसको स्वयं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी चाहते तो भेज देते, तो उससे से परिवार को आत्मबल। देखिए मैं फिर दोहरा रहा हूँ इस बात को, कोई किसी को कुछ नहीं देता है, ना कोई मिलता। हाँ, एक बात मैं फिर जोर देकर ये कहूँगा कि इस परिवार के वो मुखिया थे, समाज को प्रतिनिधित्व करते थे, पार्टी के बड़े पद पे विराजमान थे, समाजवादी पार्टी का प्रतिनिधित्व करते थे, और कहीं न कहीं वही सेवा करते हुए, कार्यकर्ताओं के बीच रहते हुए, जो उनकी बीमारी थी उस बीमारी को नज़रअंदाज किया उन्होंने। उसी का परिणाम है कि आज इस दुनिया में वो नहीं है। भगवान उनको जन्नत में भेजें, भगवान उनको अपने श्री चरणों में। जी वो जिलाध्यक्ष थे, यहाँ से लेकर बनारस से लेकर तमाम अस्पतालों में, बड़े अस्पतालों में एडमिट थे। तमाम सपा के नेताओं ने उनको देखने भी गए, आवास पर भी आए, लेकिन राष्ट्रीय स्तर के या प्रदेश अध्यक्ष हो या राष्ट्रीय अध्यक्ष हो या उनके परिवार का कोई सदस्य इनसे ना मिलने आया, ना देखने आया। देखिए अभी ये कहना जल्दीबाजी होगी कि कोई नहीं आया।
और ना ही इस पर कोई टिप्पणी करूंगा। मैं बस इतना कहूंगा कि हो सकता है अभी समय है, क्योंकि कल ही हुआ है घटना। तमाम लोगों के, तमाम बड़े नेताओं के कार्यक्रम रहते हैं, उनका अपना प्रोटोकॉल रहता है, वो चाहे किसी दल का भी हो, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा आगे पीछे समय होता है। जैसे हम भी कल जनपद में नहीं थे, हमारे संबंध थे, हमको सूचना मिली तो हमको आना था, तो नहीं कल हमको समय मिल गया तो हम आ जाए हैं। तो हो सकता है अभी किसी प्रकार की कोई टीका टिप्पणी करना किसी नेता पे उचित नहीं है। हाँ, उनको समय मिलेगा तो जरूर आएंगे और आना चाहिए उनको, आना चाहिए उनको। एक व्यक्ति जो पार्टी की सेवा करते करते इस दुनिया से चला गया, उस व्यक्ति के लिए तो इनको आना चाहिए। जब ये जानकारी भी पार्टी के लोगों को है, मैं बहुत पार्टी के नेताओं से बात भी आता, सबको मालूम है कि शुक्ला भाई को ये बीमारी थी, शुक्ला भाई को थोड़ा सा रेस्ट चाहिए था, उनको थोड़ा सा बचना चाहिए था, उनको थोड़ा सा परहेज करना चाहिए था, लेकिन नहीं कर पाए। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं वो पार्टी के ही सेवा के लिए लोगों के बीच रह करके पार्टी की बातें करते थे, पार्टी की सेवा करते थे, और वो करते करते वो इस दुनिया से चले गए हैं। तो मुझे लगता है कि थोड़ी सी पार्टी को वरीयता देनी चाहिए और आना चाहिए, परिवार के लोगों से मिलना चाहिए, और अगर कुछ अच्छा हो सकता है उनके तरफ से तो परिवार की मदद भी करनी चाहिए। आप बीजेपी में हैं, बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं, और बीजेपी के कुछ नेताओं, सबको तो नहीं कहूँगा, मुस्लिम समुदाय के प्रति तमाम टिप्पणी आ रही है, तमाम सारी बातें आ रही हैं, और ऐसे में आप एक मुस्लिम समाज से थे, बड़े नेता थे, माइनॉरिटी के जिलाध्यक्ष समाजवादी पार्टी के थे, आप यहाँ आए हैं, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, एक बात हम बताएं आपको कि हर नेता की अपनी अपनी विचारधारा, अपनी अपनी आइडियोलॉजी होती है, और कौन हिंदू और कौन मुसलमान की बात करता है। हम यहाँ हिंदू मुसलमान के नाते नहीं, इंसानियत और समाज के नाते आते हैं। समाज का एक ऐसा हीरा हमने खो दिया इस जनपद से, जिसको अभी समाज में बड़ा काम करने की ज़रूरत थी। रही बात मेरे राजनीति की और मेरे विचारधारा की, तो मैं शुरू से ही बड़ी लीग से हट करके राजनीति करता हूँ। मैं जब चुनाव भी लड़ा था तो पीस पार्टी से लड़ा था, तो लोगों ने कहा कि तुम मुसलमान की पार्टी से चुनाव लड़े। मुसलमान की पार्टी से और मुसलमान की विरोध करने वाले कुछ विचलित मानसिकता के लोग हैं। कि यही देश है, इसी देश में सब लोग रहते हैं, कहाँ हिंदू मुसलमान की बात है। हम किसके घर नहीं था, हमारा तो 20 साल हमारा क्लासमेट, हमारा साथी मुसलमान रहा है, पीस पार्टी के जिलाध्यक्ष से इम्तियाज चाचा, उनका लड़का जमशेद, एक ही थाली में हम लोग खाना खाते थे। इंसानियत होनी चाहिए आदमी के अंदर, और ये इंसानियत कमा के गए थे शुक्ला अंसारी जी। तो यहाँ बड़े बड़े लोग देवरिया, लखनऊ, दिल्ली से चल के उनके पास आ रहे, सिर्फ इंसानियत के नाते। तो कहीं इसमें कोई राजनीति, हमारी विचारधारा, हमें फिर दोहरा, हमारी विचारधारा अलग है। हम दूसरे दल में जरूर हैं, हम अपनी पार्टी की विचारधारा की बात कर सकते हैं, लेकिन जहाँ बात इंसानियत की हो, जहाँ बात समाज की हो, तो इंसानियत आदमी को दिखाना चाहिए। और इसी समाज से और इसी इंसानियत के नाते आज यहाँ हम लोग खड़े हैं और आप हमसे प्रश्न कर रहे हैं। क्या बात हुआ शुक्ला जी के जो भतीजे हैं, उनसे आपकी क्या बात हुआ, आपने क्या? देखिए, अभी तो बहुत ज़्यादा हम कुछ परिवार से नहीं बात करें, बस यही जान पाए कि घटना कब घटी, क्योंकि फैयाज भाई हमारे बड़े परम मित्र हैं और परिवार के एक सदस्य की तरह यही थे। तो मैं यही जानने का प्रयास किया कि भाई परिवार में कैसे ये घटना घटी, किस तरह से होगा, क्या होगा। क्योंकि देखिए 2-3 दिन पहले हम लोग से मिले थे, कहीं चेहरे पे कोई बीमारी, कोई डर, कोई भय कुछ दिख नहीं रहा था, बड़ा अच्छे दिख रहे थे। और जब लौट के आए थे तो ये भी हुआ था कि भाई बीमारी उनकी काफ़ी हद तक रिकवर भी हो गई थी, लेकिन अब खुदा को जो मंजूर था, ऊपर वाले को जो मंजूर था, भाई वो ना हम रोक पाएंगे ना आप रोक पाएंगे। वो इतने ही दिन के लिए हमारे और आपके बीच आए थे, समाज को संदेश देके गए, हमारे और आपके बीच रह करके मानवता का एक संदेश दे करके मानवता की बात करके गए। और मुझे पूरा यकीन है कि यह परिवार जो छोड़ के अपनी विरासत गए हैं, सामाजिक विरासत जो छोड़ के गए, मैं उनके भतीजे से, उनके परिवार के और लोगों से भी ये चाहूँगा कि जैसा कि लोग बता रहे हैं, परिवार शुरू से ही बड़ा ही सामाजिक रहा है। तो मुझे पूरा उम्मीद है कि उन्हीं की भाषा शैली और उन्हीं का व्यक्तित्व लेकर के परिवार आगे बढ़ेगा। तो मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले समय में यह परिवार कम से कम उनकी आत्मा को शांति देने में सफल रहे। तो संतोष सिंह थे, भाजपा के नेता हैं, वरिष्ठ नेता हैं, विधानसभा चुनाव लड़ चुके हैं, और आज शुक्ला अंसारी जी के जो समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष थे, कल उनका इंतकाल हो गया। आज उनके आवास पर आए थे, उनके परिजनों से मिले हैं, उनसे खास बातचीत हुई।